भागवत के प्रथम स्कंद की कथा सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को प्रथम स्कंद के अंतर्गत ब्रह्म तत्व विवेचना आदि संपूर्ण भक्ति विषयक पार ब्रह्म रूपी भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथाओं से आगे की कथा को सुनाएंगे। किस प्रकार आपने सुना कि धुंधकारी जैसे महापापी का यदि भागवत कथा सुनने से उद्धार हो सकता है, तो सोचिए कि आम मानव का किस प्रकार से उद्धार हो जाएगा। इसीलिए इस कथा को सुनते रहिए भक्तों, और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। दूसरी बात, कोई भी प्राणी कितना भी पापी पतित क्यों न हो, उसे जीवन में उदास, निराश, हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत धुंधकारी जैसे महापापी प्रेत को भी कथा श्रवण से मुक्त करने की सिंह गर्जना करती है। मुक्ति दानेन गर्जति, मुक्ति के दान की सिंह गर्जना भगवान सुखदेव जी की वाणी से श्रीमद् भागवत में की गई है। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय और 12 स्कंद। अब हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। अभी आपने जो श्लोक सुना, ये पहला श्लोक है श्रीमद् भागवत का, जिसका शुभारंभ ब्रह्म सूत्र से हुआ है। वेदों में मंत्रों के माध्यम से बहुत विस्तार पूर्वक ज्ञान वैराग्य की चर्चा है, पर इतने वेदों को पढ़ने की सामर्थ्य शक्ति हम में नहीं है। इसलिए उन वेदों के समस्त तात्पर्य को सूत्र के रूप में, सूत्र कहते हैं बड़ी बात को छोटे से शब्दों में कह देना, सूत्रात्मक माने बहुत संक्षिप्त, उसी का नाम है ब्रह्म सूत्र। वेदों के समस्त तात्पर्य को व्यास जी ने सूत्रात्मक विधि से ब्रह्म सूत्र में समावेश किया है। उसका पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं। जो ब्रह्म को जानना चाहें वो इस ग्रंथ को पढ़ें, सुने, समझें। उसके बाद दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, और ब्रह्म सूत्र के उसी सूत्र से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ हुआ। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे स्वभिद्य स्वराट्। ऐसा क्यों किया? क्योंकि व्यास जी ये बता देना चाहते हैं प्रथम श्लोक में ही कि मैं वैदिक सूत्रों का ही इस ग्रंथ में विस्तार करने जा रहा हूं, इसलिए वैदिक सूत्र से इसका शुभारंभ किया। वेद माता गायत्री हैं, इसलिए धीमहि कह करके सत्यम परम धीमहि के द्वारा गायत्री मंत्र का भी स्मरण किया गया है। विद्वानों ने इसके 100 से भी अधिक अर्थ किए हैं प्रथम श्लोक में। यद वैदुष्य विधि से उन आचार्यों के भावों को इस प्रथम श्लोक के मंगलाचरण में विस्तार पूर्वक बताया जाए तो 7 दिन की भागवत सप्ताह मंगलाचरण की ही व्याख्या में संपन्न हो जाएगी। इतनी बृहद व्याख्या है इस पहले श्लोक की। इसी में राम जी की वंदना, कृष्ण जी की वंदना, दुर्गा मैया की वंदना, गणेश जी की वंदना, गुरु जी की वंदना, सारे देवी देवताओं की वंदना केवल एक श्लोक में समाहित कर दी गई। ऐसा चमत्कारी ये श्लोक है, पर वो विद्वानों का विषय है। हमें केवल उसका सार, जो श्रीधर स्वामी पाद ने अर्थ लगा के मूल शब्दार्थ कहा, उसे आप ध्यान से सुने। जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य यतः यस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवंती तस्मै। अर्थात हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं। प्रथम श्लोक मंगलाचरण, मंगलाचरण का मतलब भगवान का ध्यान। कोई भी काम करना हो तो भगवान का स्मरण करके करना चाहिए, उसी का नाम है मंगलाचरण। और मंगल रूप केवल भगवान है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज।
मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनम हरि। इसलिए भगवान का ध्यान है। सत्यम परम धीमहि। आप किसका ध्यान कर रहे हैं? व्यास जी ने किसी देवता का नाम नहीं लिया कि गणेश जी का, कि शिव जी का, कि दुर्गा मैया का नाम क्यों नहीं लिया? बोले जिसका नाम लेंगे उसी का ग्रंथ बन जाएगा ये। और ये ग्रंथ मानव मात्र के कल्याण के लिए व्यास जी ने प्रकट किया है, तो सभी इसका श्रवण करें। जिसका जो भी इष्ट आराध्य हो, सब अपने अपने इष्ट का ध्यान कर ले। इसलिए नाम स्पष्ट नहीं किया। ज्यादातर तो कृष्ण कथा है भागवत में, तो स्पष्ट कर देना चाहिए कृष्णम परम धीमहि। हम श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, परंतु नहीं, नाम नहीं लिया। सत्यम परम धीमहि, सत्य का ही नाम क्यों लिया? हम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। अब वो सत्य स्वरूप परमात्मा कौन है? जो तुम्हें समझ में आवे वो अपने कर लो ध्यान। बोलो राधे राधे। दूसरी बात, किसी को आप मानते हैं तो जरूरी नहीं जो जिसको आप मानते हैं उसको हम भी माने। कोई किसी को माने, कोई किसी को माने, तो मतभेद हो सकता है, पर ऐसा संसार में कोई नहीं जो सत्य को न माने। सत्य का आदर सभी करते हैं, सत्य को सभी मानते हैं, सत्य के प्रति सभी श्रद्धा रखते हैं। आप कह सकते हो हमने बहुत से लोग महा झूठे देखे हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं। तो झूठा व्यक्ति हो सकता है, पर कितना भी व्यक्ति झूठा क्यों ना हो, वो ये कभी नहीं चाहेगा कि मुझसे कोई झूठ बोले। बोलो कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता है। झूठे से झूठा व्यक्ति ये पसंद नहीं करेगा कि तुम हमसे झूठ बोलो। अपने प्रति तो वो सत्य की ही अपेक्षा रखेगा कि तुम मेरे से सही बात बताओ। इसका मतलब सत्य में श्रद्धा उसकी भी है, सत्य को वो भी पसंद करता है, इसलिए अपने लिए तो सत्य ही चाहता है ना, दूसरों से झूठ बोलता है। इसलिए व्यास जी महाराज ने सत्य की वंदना करी। सत्यम परम धीमहि, जिसकी सत्य में श्रद्धा हो और जो सत्य स्वरूप अपने इष्ट को मानता हो, अपने अपने इष्ट का ध्यान कर लो। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम सच्चिदानंद परमेश्वर का ध्यान करते हैं। अब वो सच्चिदानंद कौन है? बोले जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य, अर्थात इस समस्त विश्व संसार को जिसने जन्म दिया, जिसने इस संसार को पैदा किया। जन्माद्यस्य यतः, और अभिज्ञ स्वराट, उस परमात्मा ने जगत को जन्म दिया। और जन्मादि, आदि शब्द भी जोड़ा है, माने केवल जन्म ही नहीं दिया, इसका पालन भी वही कर रहा है, इसका संहार भी वही करता है। उसी ने पैदा किया, उसी ने इसका लालन पालन किया, और संसार को अंत में वो अपने में ही समावेश भी कर लेता है। अपने से ही उत्पन्न किया और अपने में ही समा लिया। जन्माद्यस्य यतः अन्वयादितरतः अभिज्ञ स्वराट, जिसने संसार को बनाया और इस संसार में वो अनुगत भी है और इससे इतर भी है। इस श्लोक की व्याख्या थोड़ी गंभीर है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। अनुगत होने का मतलब क्या है? व्याप्त। जैसे मिट्टी से मटका बनाया, तो मिट्टी के बहुत अंश से थोड़ा अंश निकाल के मटका बना दिया, चक्र पर रख करके। अब मटके में भी मिट्टी ही है, परंतु जितना मटका है उतनी ही मिट्टी नहीं है। मिट्टी उससे अतिरिक्त बहुत सारी, ढेर सारी है, उसके कुछ अंश से मटका बना। इसी प्रकार से समझ लो ये संसार मटके की तरह है। बनाया परमात्मा ने है, अपने ही द्वारा बनाया है। तो जैसे मिट्टी के द्वारा घट बन गया, घट, ऐसे परमात्मा के द्वारा ये जगत बन गया। अब जितना ये जगत दिख रहा है, परमात्मा इतना ही भर नहीं है। परमात्मा तो इससे भी बहुत अनंत है,
उस अनंत परमात्मा के कुछ अंश से यह जगत बन गया। तो परमात्मा के कुछ अंश से जगत बना है, तो जगत में भी वही परमात्मा है और जगत से परे भी वह परमात्मा है। जैसे मिट्टी के कुछ अंश से घड़ा बन गया, तो घड़े में भी तो मिट्टी ही है, क्योंकि मिट्टी का ही घड़ा है। घड़े के प्रत्येक अंश में मिट्टी है। मिट्टी के अतिरिक्त घड़े में कुछ नहीं है, पर घड़े मिट्टी के एक आकार को हमने घड़ा नाम दे दिया। ऐसे ही परमात्मा के अतिरिक्त जगत में कुछ भी नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम, परंतु परमात्मा के द्वारा रचित यह जो घटाकृति है, इसका नाम जगत है। इसको नाम दे दिया जगत। उसी ने बनाया, वही बना, नाम आकृति दे करके नाम रख दिया जगत। पर जगत से भी परे वह परमात्मा है। परंतु ऐसा क्यों कहा जाता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, संसार झूठा है? बोलो राधे राधे। भाई सत्य से सत्य ही पैदा होगा, सत्य से असत्य पैदा कैसे हो गया? सत्य से झूठा कैसे पैदा हो सकता है? सिंह का बेटा सिंह ही होगा, गधा घोड़ा कैसे बन सकता है? तो जब परमात्मा सत्य है, तो सत्य के द्वारा बना संसार ये असत्य कैसे हो जाएगा? बोले भाई, असत्य किस दृष्टि से है? मिट्टी से मटका बना, दृष्टांत से ही बात समझ में आएगी। मिट्टी से मटका बना तो मिट्टी तो सत्य है, मृत्तिकेव सत्यम। बाकी जो घड़ा नाम दिया है वो घड़ा असत्य है। सत्य उसे कहते हैं जो तीनों कालों में रहे, पहले भी था, आज भी है और हमेशा बना रहेगा, उसको सत्य कहते हैं। जो पहले था आज नहीं रहा वो असत्य, जो आज दिख रहा है कल नहीं रहेगा वो भी असत्य। तीनों कालों में जिसकी सत्ता हो वो सत्य कहलाता है। एक देशीय एक कालिक हो वो असत्य है। तो ध्यान दीजिए, मिट्टी पहले भी थी, घड़ा बनाया तो घड़े में भी मिट्टी ही है, घड़ा फोड़ दिया तब भी मिट्टी बचेगी। घड़े के फूट जाने से मिट्टी नष्ट नहीं होगी, मिट्टी तो फिर भी रह जाएगी। पर जो घड़ा नाम था वो असत्य है। घड़ा न पहले था न घड़ा बाद में रहेगा, कुछ समय के लिए घड़ा बना। तो घड़ा नाम है वो झूठा है, क्योंकि पहले भी नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा। पर जो मिट्टी है वो सत्य है, क्योंकि तीनों कालों में है, पहले भी थी, घड़े में भी थी और घड़े के फूटने पर भी मिट्टी शेष बची। इसलिए कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये परमात्मा का ही स्वरूप है जगत, परंतु जो जगत का नाम रूपात्मक जो स्वरूप है वो मिथ्या है, क्योंकि अशाश्वत है, हमेशा रहने वाला नहीं है ये संसार, इसलिए अनित्य है। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। जो परमात्मा अभिज्ञ है माने सर्वज्ञ है, और स्वराट माने स्वप्रकाश है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये ब्रह्मणे, जिन्होंने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान कराया था। तेने ब्रह्म हृदय आदि, ब्रह्म माने वेद, वेद का ज्ञान विज्ञान भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को बोध कराया। इतना गंभीर ज्ञान है वेदों का कि मुह्यंति यत सूरयः, सूर्य माने विद्वांसः, बड़े बड़े विद्वान शास्त्रज्ञ महापुरुष भी वेदों के वास्तविक तात्पर्य को समझ नहीं पाते, उसके मतलब को समझने में मोहित हो जाते हैं। मुह्यंति यत सूरयः, क्यों मोहित हो जाते हैं? क्योंकि परोक्षवादः वेदोयम, वेद भगवान परोक्षवादी है। परोक्षवादी का मतलब शब्दार्थ कुछ है और तात्पर्यार्थ कुछ और है, शब्द कुछ है मतलब कुछ और है, सुनने में कुछ लग रहा है अर्थ कुछ और निकल रहा है, उसको कहते हैं परोक्षवादिता।
उदाहरण से समझिए, एक जमींदार साहब थे, राजसी ठाट, बड़ा जलवा, एक जमाना था जमींदारी का। पर इतने बड़े राजा होकर के भी उनको चावलों का माड़ पीने में बड़ा स्वाद आता था। माड़ तो आप समझ गए होंगे, आजकल तो जमाना माड़ का खत्म ही हो गया। कुकर में सीटी बज जाती है, माड़ कहाँ समझ में आता है। पुराने जमाने में माताएं जब चावल बनाती थीं तो चावल का पानी बहा देती थीं, तो वो चावल का तत्व उस पानी में आ जाता था, उसको माड़ बोलते हैं। पहले कपड़ों में भी लगा दिया जाता था कलप की तरह, परंतु जो माड़ फेंक दिया जाता है, बहा दिया जाता है, ठाकुर साहब को उसमें बड़ा स्वाद आता था पीने में। तो अपने ही घर में चुपचाप पीते थे कि किसी को बताते भी नहीं थे, नहीं तो लोग हमारा उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि राजा साहब माड़ पीते हैं। अब एक दिन राजा साहब के घर में ही मीटिंग, गणमान्य दूर दूर से उद्योगपति व्यापारी सब आए हुए थे, किसी विषय को लेके उनसे चर्चा हो रही थी। उधर उनकी श्रीमती जी ने गर्मा गर्म माड़ निकाल के काठ के पात्र में, कठौता में भर के रख दिया। बेटे से कहा, बेटा जल्दी जाओ, पिताजी को बुलाओ, फटाफट गर्मा गर्म माड़ पी जाए, नहीं ठंडा हो जाएगा। तो बेटा तुरंत भागता हुआ पिताजी के पास गया, वहां मीटिंग चल रही है। अब बड़े बड़े गणमान्य लोग बैठे हुए हैं। बच्चे ने कहा, यदि मैंने सबके बीच में कह दिया कि चलो पिताजी माड़ पी लो, तो रहस्य उजागर हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा, तो पिताजी मेरी जरूर पिटाई करेंगे। फिर सबके बीच में ऐसे बोलने की क्या जरूरत थी। और मैंने यदि समय पर पिताजी को नहीं बताया, उधर कहीं माड़ ठंडा हो गया तो माताजी मारेंगी कि तूने बुलाया, बताया क्यों नहीं, सब माड़ ठंडा कर दिया। उनको गर्मा गर्म पसंद है। तो बच्चा दुविधा में पड़ गया, मैं कैसे कहूं। तो उसने सबके बीच में कहा और जोर से कहा, पर ऐसे शब्दावली में कहा कि पिताजी के अलावा कोई नहीं समझ पाया। बोला क्या, पिताजी? बोले हाँ बेटा। पिताजी धानुपुर से माणू जी आए हैं, कठौता घाट पे बैठे हैं, अब जल्दी चल के मिल लो, नहीं शीतलपुर को निकल जाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब जो बाहर के लोग आए थे, जिनको संदर्भ का पता नहीं, उन्होंने समझा धानुपुर नाम का कोई गांव है, वहां से माणू नाम के कोई सज्जन महाशय मिलने आए हैं, कठौता घाट में किसी नदी के किनारे राह देख रहे हैं। ठाकुर साहब यदि नहीं मिलेंगे तो शीतलपुर नाम के शहर में चले जाएंगे। बाहर के जिनको विषय का ज्ञान नहीं है, उन्होंने यही सीधा सीधा अर्थ लगाया, पर उसका जो असली अर्थ था कि धान से उत्पन्न चावलों का माड़ निकला हुआ कठौता में धरा है, पिताजी जल्दी चल के पी लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। शब्द वही है, पर अकेले ठाकुर साहब के अलावा कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि संदर्भ उन्हीं से जुड़ा हुआ था। तो ठाकुर साहब तुरंत समझ गए कि धानुपुर से माणू जी आए हैं, कठौता घाट पे बैठे हैं, जल्दी चल के मिल लो, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। ठाकुर साहब तुरंत समझ गए कि क्या कहना चाह रहा है। उसी प्रकार शास्त्रों में कहां कौन सी बात किस मतलब से कही गई है, वो मतलब वही समझ पाएगा जिसने विधिवत गुरुमुख से शास्त्रों का अध्ययन किया होगा। और जो मनमुखी पढ़ेगा उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि मतलब कुछ और ही, शब्दार्थ कुछ कह रहा है, तात्पर्य कुछ और ही निकल रहा है। वेदों में कई मंत्र हैं जहां पर अक्षर का माने लिखा है स, बोला जा रहा है ख, मूर्धन्य सकार को ख का उच्चारण किया जाता, उच्चारण में भेद है। वेद मंत्र जो पढ़ते हैं विद्वान पंडित, उसके उच्चारण से समझ में आएगा इसने गुरुमुख से विधिवत पढ़ा है कि मनमुखी ढंग से पढ़ा है, उच्चारण बता देता है। तो वेद का ज्ञान बहुत गंभीर है, गुरुमुख से ही उसे समझा जा सकता है, क्योंकि मुह्यंति यत सूरयः, बड़े बड़े विद्वान इसके मतलब को समझने में भ्रमित हो जाते हैं, व्यामोहित हो जाते हैं। बच्चा बीमार है और मां को दवा खिलानी है, और बच्चा खाता नहीं है, भागता है दवा के नाम से, मुंह बिगाड़ के भाग रहा है। तो मेरे मां को कहना पड़ता है, देख बेटा जल्दी से दवा पी ले, मैं तुझे बढ़िया लड्डू खिलाऊंगी, 56 भोग आए हैं। बोलो राधे राधे। कल आया था ना 56 भोग का पैकेट पूरा, हमने गिन के देखे, सच में 56 ही निकले। बोलो राधे राधे।
तो मां ने प्रलोभन दिया कि बेटा तू यदि ये दवा खा लेगा तो मैं तुझे 56 भोग खिलाऊंगी। अब बच्चा मिठाई के नाम पर उसके मुंह में पानी आ गया, मुझे मिठाई खानी है, और मां मिठाई से बचाती क्योंकि बीमार है। तो बच्चे को लगा कि मिठाई तो मिलेगी तो चलो दवा पिए ही लेते हैं, तो आंख बंद करके उसने जबरदस्ती दवा को गटक लिया। वैसे वो खाने को तैयार नहीं था, पर मिठाई के लालच से खा गया। अब जब मिठाई की बात आती है तो मां कहती है बस मैंने ऑर्डर दे दिया है, वो आ ही रही है मिठाई, आने दो फिर मैं तुझे खिलाऊंगी। क्योंकि मां का मिठाई खिलाने में मतलब ही नहीं है, उसे खिलाना ही नहीं है, बीमार है, उसको सिर्फ दवा पिलानी है। परंतु दवा राजी राजी नहीं पिएगा, इसलिए मिठाई का लालच दे करके उसे दवा पिलाती है। ऐसी हमारे वेदादि शास्त्र हैं, वो स्वर्ग आदि का लालच दे करके, प्रलोभन दे करके हमको सन्मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। ऐसा करोगे स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करोगे ब्रह्मलोक मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, आदि आदि। परंतु वेदों का तात्पर्य केवल स्वर्ग तक पहुंचाना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि स्वर्ग होता ही नहीं है, कल्पना है ना, स्वर्ग भी है, क्योंकि मिठाई होती ही है, और मां मिठाई का लालच दे के भले ही दवा पिलाती हो, पर स्वस्थ होने पर मिठाई भी तो खिलाती है। परंतु जैसे मां का मिठाई खिलाने में कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ दवा पिलाने से मतलब है ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। उसी प्रकार शास्त्र स्वर्ग का लालच दे के, प्रलोभन दे करके जीव को सन्मार्ग में, सत् कार्यों में लगाते हैं। परमार्थ की सेवा करोगे, दीनों पर दया करोगे, ठाकुर जी की सेवा करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। दान करोगे, पुण्य करोगे, अनुष्ठान करोगे, व्रत करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में आज तुम्हें बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, आदि आदि। परंतु स्वर्ग तक पहुंचाने तक बुद्धि सीमित वेद की नहीं। वेद तो चाहते हैं कि तुम वहां तक जाओ, भगवान के धाम में, जो स्वर्ग से भी ऊपर है, जहां जाने के बाद तुम्हें संसार में लौट के ही नहीं आना पड़े। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां से आना जाना ही खत्म हो जाता है, उस भगवत धाम को पहुंचाना वेदों का उद्देश्य है। स्वर्ग तक पहुंचाना उनकी उद्देश्य नहीं है। पर हम लोगों को भगवान के धाम की कल्पना नहीं, हमें स्वर्ग की कल्पना। हम विषयी जीव हैं, तो विषयी व्यक्ति को विषयों में आकर्षण होता है, भगवान में नहीं होता। भवरोगी जो जीव हैं उनका भगवान में आकर्षण नहीं, विषयों में आकर्षण है। सुंदर रूप चाहिए आंखों को, सुंदर संगीत चाहिए कानों को, सुंदर स्वादिष्ट भोजन चाहिए जिह्वा को, सुंदर सुगंध चाहिए नासिका को। ये सब इंद्रियों के विषय हैं, और हमारी इंद्रियां उन विषयों में आकर्षित होती हैं। परंतु इन विषयों तक सीमित रखना, इन विषयों के चक्कर में ही हमारा जन्म मरण हो रहा है। अभी हमारी पूर्ति नहीं हो पाई विषयों से, वैराग्य नहीं हुआ, तो मरने के बाद फिर शरीर में आओ। 84 लाख शरीर हैं, इन्हीं में आते रहो, इन विषयों को भोगते रहो। इसलिए विषय, जो विषय हैं वो विष के समान होते हैं। विष खाने से जीवन नष्ट होता है एक, पर विषयों के सेवन से हजारों जन्म हमारे बर्बाद हो गए। इसलिए विष में 2 ही अक्षर हैं, विषय में 3 अक्षर हैं। विष से भी खतरनाक ये विषय हैं। न विषम विषम इत्याहु विषयैर विषमुच्यते जन्मांतरघ्ना विषया एक देह हरम विषम। विष ने एक शरीर नष्ट किया, विषयों ने हजारों शरीर हमारे बर्बाद कर दिए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार पैदा होते हैं, माँ के गर्भ में आते हैं, जन्म लेते हैं, जिंदगी भर विषय भोग करते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर आते हैं। इसी का नाम है भवरोग। भवाटवी के इस भयंकर भवरोग से जीव को मुक्त करके, जन्म मरण के प्रपंच से छोड़ा करके भगवत धाम को पहुंचाना, ये हमारे वेदादि शास्त्रों का उद्देश्य है। और हम सीधे किसी से कहें तुम्हें भगवत धाम भेजेंगे, तो कोई भगवान, ना भगवान में श्रद्धा है न भगवान के धाम में। हमारी श्रद्धा, हमारा आकर्षण विषयों में है। तो फिर शास्त्र कहता है चलो ठीक है,
तुम यदि ब्रह्म मुहूर्त में जगोगे, सवेरे स्नान करके ठाकुर जी का भजन करोगे, कुछ दान पुण्य करोगे, व्रत अनुष्ठान करोगे, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में क्या मिलेगा? बोले अमृत पीने को मिलेगा, सुंदर सुंदर अप्सराएं मिलेंगी जिनका नाच गान सब देखने को मिलेगा, और तुम्हें बड़े सुंदर सुंदर विमान मिलेंगे जहां तुम बड़ी बढ़िया घूमोगे, और बढ़िया वन उपवन मिलेगा, कल्प वृक्ष के पुष्प मिलेंगे, आदि आदि। ये जो हमें यहां चाहिए वही चीज स्वर्ग में बताई जाती है, इससे भी दिव्य होगी। बोलो राधे राधे। हमारे नहीं, सब धर्मों में ऐसा है। कहीं 72 हुरें बताई जाती हैं, ये सब। पर हमारे वेदों का उद्देश्य स्वर्ग तक सीमित नहीं है। तो स्वर्ग का लालच क्यों दिया गया? क्योंकि हमें यही सब चाहिए यहां पर। तो जो हमको यहां चाहिए उसी का लालच दिया कि तुम्हें स्वर्ग में जाके इससे भी जोरदार मिलेगा। परंतु इसी स्वर्ग के लालच में आकर के हम करने लगेंगे, चलो भैया दान करो, मकर संक्रांति में दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो दान पुण्य में सत्कर्म हुआ। अब उस शुभ सत्कर्म के द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है। शुभ कर्मों से बुद्धि जब शुभ होती चली जाती है, पवित्र होती जाती है, तो ज्यों ज्यों बुद्धि शुद्ध पवित्र होगी त्यों तो ये विषयों का आकर्षण खत्म होता चला जाएगा। भजन के प्रभाव से, नाम के प्रभाव से, जप के प्रभाव से, सत्कर्मों के प्रभाव से जब विषयों का आकर्षण खत्म हो जाएगा तो आप खुद ही स्वर्ग की इच्छा तुम्हारे मन से समाप्त हो जाएगी। तब भगवान में प्रीति बढ़ेगी। संत सदगुरु के सत्संग से अब रुचि बढ़ेगी, और जब भगवान में प्रीति होगी तब भगवत धाम का आकर्षण आपके मन में उत्पन्न होगा। सीधे सीधे डायरेक्ट नहीं। बोलो राधे राधे। देखो भाई, जिसको पित्त की बीमारी हो, पित्त रोग से जो ग्रसित व्यक्ति हो, उसे तुम मिश्री खिलाओ तो थूक देगा, कड़वी लगेगी। पित्त रोगी को मिश्री जो वस्तुतः मीठी है पर उसको कड़वी लगेगी, थूक देगा। परंतु उसको फिर भी कहा जाए नहीं नहीं भैया तुम मिश्री चूसते रहो, भले ही कड़वी लगती है पर यही तुम्हारी दवा है, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो शीतलता का गुण है मिश्री में। यदि वो चूसता रहा तो धीरे धीरे उसका पित्त शांत हो जाएगा, और जहां उसका पित्त शांत हुआ सोई उसको मिश्री में स्वाद आने लगेगा, वही मिश्री फिर मीठी लगने लगेगी। जब तक रोगी है तब तक कड़वी लगेगी, रोग समाप्त होते ही वही मिश्री का वास्तविक जो मिठास है उसका स्वाद आने लगेगा। अब निरोगी व्यक्ति सब कहेंगे कि मिश्री मीठी, मिश्री मीठी, पर रोगी व्यक्ति कहेगा मिश्री कड़वी, मुझे तो कड़वी लग रही है भाई, मैं कैसे मानूं मीठी है। उसी प्रकार जो भवरोग से मुक्त संत हैं वो कहते हैं भगवान बड़े मधुर हैं, भगवान की कथा बड़ी मधुर है, भगवान के चरित्र बड़े मधुर हैं, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, सब कुछ मीठा मीठा है। पर जो भवरोगी हैं, हम जैसे संसारी जीव, वो कहते हैं हमको तो भगवान में कोई स्वाद आता नहीं। भजन करने बैठो माला खिसक जाती है, दुनिया भर की बातें याद आती हैं उल्टी सीधी, हमारा तो बिल्कुल मन नहीं लगता, क्योंकि हम भवरोगी हैं। अभी हमारा जो चित्त है वो विषयासक्त है, विष का प्रभाव है। रोग, भवरोग से जो विषाक्त चित्त है उसमें भगवान की मधुरता का स्वाद नहीं आने वाला। तो फिर क्या करें? बोले जबरदस्ती भगवान की कथा सुनो, जबरदस्ती भगवान का नाम जपो, मन लगे न लगे तब भी जबरदस्ती जपो। जब जबरदस्ती भी आप कथा सुनने लगोगे, भगवान की लीला चरित्र होते हैं उनको देखो, कथा सुनो, नाम जप करो, मंत्र जप करो, इससे करते करते तुम्हारा भवरोग धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और जहां भवरोग से आपका चित्त मुक्त हुआ, शुद्ध हुआ, तब आपको भी स्वाद भगवान के स्वरूप में आने लगेगा, भगवान के नाम में स्वाद आने लगेगा। तब आप ईमानदारी से मन से कह पाओगे मधुराधिपते रखिलम मधुरम, सच में भगवान बड़े मधुर हैं, बड़े प्यारे हैं। परंतु वैसे भले ही वाणी से कहो पर मन से नहीं कह पाओगे, क्योंकि मन तो ईमानदारी से नहीं लग रहा है। भवरोग जब तक रहेगा तब तक मन नहीं लगने वाला। इसलिए मुह्यन्ति यत सूरयः, वेदों ने किस बात को किस अभिप्राय से कहा है, ये हम सामान्य लोगों की बुद्धि से बहुत परे है। हमें शास्त्र पर विश्वास करना चाहिए। शास्त्र का अर्थ क्या होता है? शासनात् त्रायते, जो आप पर शासन करता है
और जो भी उसके अनुशासन में चलता है उसका कल्याण कर देता है। यह है शास्त्र का मतलब। शासनात् त्रायते, शासन करके जो त्राण माने कल्याण कर दे उसका नाम है शास्त्र। पहले जो शास्त्र में लिखा है उसे आंख बंद करके मान लो। आंख बंद, क्योंकि शुरू में ही अब तर्क करने लग जाओगे तो फिर तर्क का कोई अंत नहीं होता। कहीं ना कहीं पहले श्रद्धा से मान करके आपको चलना पड़ेगा, तब बाद में उसका मतलब समझ में आएगा। यदि माँ ने बच्चे से कहती है बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, पापा जी हैं, उनको पापा जी बोलो। अब बच्चे ने वो तर्क कर दिए पापा जी क्यों हैं, पापा जी का मतलब क्या होता है, मैं इनको पापा, इनको ही पापा क्यों कहूं, तो क्या माँ समझा पाएगी? और समझाना भी चाहे तो क्या बच्चे को कुछ समझ में आएगा? ना बच्चा को कुछ समझ में आने वाला है, ना माँ उसे समझा सकती है। बस माँ ने कह दिया ये पापा जी हैं तो तुम मान लो, पापा जी बोलना चालू कर दो। ये मामा जी हैं, ये भूपा जी हैं, ये नाना जी हैं, जो उसने बुलवाया आप बोल दीजिए। जब धीरे धीरे आप बड़े होगे तो अपने आप मामा, भूपा, काका, मामा का सबका अर्थ अपने आप तुम्हारी समझ में आ जाएगा। ना माँ को समझाना पड़ेगा और ना आपको समझने के लिए किसी के पास जाना पड़ेगा। सारे संबंधों का मतलब अपने आप समझ में आने लगता है एक समय पर। उसी प्रकार से शास्त्र ने जो कहा है श्रद्धा पूर्वक शास्त्र के वचन पर विश्वास करके चल देना चाहिए। जैसे ही आप चलेंगे, आगे बढ़ेंगे शास्त्र के अनुसार, तो अपने आप शास्त्रों का तात्पर्य आपकी समझ में आने लगेगा, उससे रस निष्पत्ति होने लगेगी, सन्मार्ग दिखने लगेगा। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। ये जो त्रिगुणात्मक संसार है, यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये त्रिगुणात्मक जगत असत होते हुए भी सत्यवत प्रतीत होता है जिसकी सत्ता के कारण। जैसे तेजो वारी मृदाम यथा, जैसे गर्मियों में धूप में आप सड़क पर जाओ तो दूर से सड़क पर देखोगे तो तेज सूर्य की किरणों के प्रभाव से आपको कभी कभी लगे जैसे पानी भरा हो, परंतु उस पानी से कोई प्यास बुझाना चाहे तो कितनी भी तेज गाड़ी चला के उस पानी को पकड़ना चाहे, ना पानी पकड़ में आएगा, दिखेगा भरपूर, परंतु आप उसे न छू सकते हो न पी सकते हो। देखते हुए भी झूठा है, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है ये पानी है फिर भी नहीं है। उसी प्रकार ये जगत दिखाई पड़ते हुए भी इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अमृषा सत्यवत प्रतीयते, सच्चा जैसा लगता है पर सच्चा है नहीं, मरुस्थल के पानी की तरह है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। जब जीव को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो माया के द्वारा दिखाया हुआ ये जो बखेड़ा है वो निरस्त हो जाता है, माने समाप्त हो जाता है तत्काल। देखो भगवान है मायापति और ये सारा संसार है ये माया का ही बखेड़ा है। जब तक माधव की कृपा ना हो, आपको वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ना हो, तब तक ये माया जीवन भर आपको सताती रहेगी, प्रभावित होती रहेगी, न होने पर भी परेशान करेगी। माया शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत में मां, मां माने नहीं, और या माने जो दिखाई पड़ते हुए भी नहीं है उसका नाम है माया। जैसे इंद्रजाल, जादूगर लोग दिखाते हैं ना इंद्रजाल। जादूगर क्या करते हैं? रुमाल निकाला, सबको रुमाल दिखाया और यूं फटकार के तुरंत कबूतर बना दिया। अब क्या रुमाल से कबूतर बन सकता है? असंभव। परंतु आपने देखा, प्रत्यक्ष बनाया उसने। किसी का सिर काट के रख दिया, उसके बाद जोड़ करके फिर उसे जिंदा करके खड़ा कर दिया। क्या संभव है? नहीं। पर आपने प्रत्यक्ष देखा, उसने दिखाया और आपने कहा सच में इसने ऐसा किया। यहां तक कि रुपयों की बरसात करके भी दिखा देता है अपने हाथ से, तमाम रुपया बरसा देता है और फिर वही खेल खत्म होने के बाद रुपया मांगने लगता है, भैया कुछ दे जाओ। इसका मतलब सब झूठा था। जो हमने प्रत्यक्ष देखा अपनी आंखों से, जो भी उसने दिखाया
वो हमें बिल्कुल सच्चा लगा, पर सच्चा होते देखने पर भी सब झूठा था। ये तो प्रैक्टिकल बात है। परंतु उसकी वास्तविक सच्चाई को सिर्फ उसका जमूड़ा जानता है। जादूगर के साथ में रहते हैं ना एक जमूड़ा, वो कहते हैं हाँ जमूड़े, बोले हाँ सरकार, तुरंत हाथ जोड़। जिस प्रकार जादूगर के साथ रहने वाला जमूड़ा जादूगर के हर रहस्य को जानता है, उसी प्रकार प्रभु के सानिध्य में रहने वाला एक परम भक्त जो है वो प्रभु की सभी लीलाओं को समझ जाता है, सभी चमत्कारों को वो पहले से ही देख लेता है। इसीलिए ईश्वर तत्व यदि किसी मानव को प्राप्त होता है तो वह स्वयं ईश्वर समान हो जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में शब्द आया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। मतलब उस व्यक्ति को, वह सामान्य व्यक्ति नहीं, वह ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति है, ब्रह्म तत्व में वो जा चुका है और उस अवस्था में पहुँचने पर उसके मुख से निकला अहम ब्रह्मास्मि। तो उस परम तत्व को प्राप्त करने की इन विधियों को सुने और ईश्वर में मन लगाएं और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। नटकृत विकट कपट खगरा, कपट माने झूठा, नट माने जादूगर। जादूगर जो कपट जाल फैलाता है वो आपको बिल्कुल सच लगता है, पर नट सेवक ही न व्यापे माया। जो उसका सेवक होता है जमूड़ा, उसको वो माया बिल्कुल नहीं व्यापती, क्योंकि वो उसके संग में रहते रहते सब समझ जाता है। उसी प्रकार भगवान की माया का ये जो बखेड़ा दिख रहा है, ये मायापति की कृपा के बिना कोई नहीं जान सकता। इसलिए सबको भगवान का दास बनना चाहिए। दास बनोगे तभी ये रहस्य समझ पाओगे। हमारे श्री राजेश्वरानंद जी राम कथा के बहुत अच्छे रसिक वक्ता, हमारे बहुत प्रेमी थे। उनका एक बड़ा सुंदर भजन है इसी भाव से भरा हुआ। आइए आप लोग भी मेरे साथ गाइए। उसके बड़े सुंदर इसी रहस्य को उजागर करने वाले उसके भाव हैं। अरे सब जग को रही नचाए, सारे जगत को नचा रही है ये माया। अरे सब जग को रही नचाए, हो नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हो नचाए हरि माया जादूगरनी। प्रभु माया जादूगरनी, 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 हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हो नचाए हरि माया जादूगरनी। वो सब जग को रही नचाए, हो नचाए हरि माया जादूगरनी। कोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाए, दर्शाए हरि माया जादूगरनी। दुख में सुख को उल्टा ज्ञान कराती है। हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हो नचाए हरि माया जादूगरनी। वो सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी।
में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। जाके भस्म चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। ऐसा कोई नहीं जीव जो इस माया में नाच ना रहा हो। बचता वही है जो ठाकुर जी का कृपा पात्र बन जाता है। जाके भस्म में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। जाके भस्म चराचर नाचे, कोई कृपा बचता कौन है? पात्र जन बाँचे। जही सदगुरु ले बचाए, हो बचाए हरि माया जादूगरनी। जही सदगुरु ले बचाए, हो बचाए हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, हो रचाए हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, हो रचाए हरि माया जादूगरनी। श्री राधे। नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। दई गुरुवर केल बताय, वो बताय हरि माया जादूगरनी। दई गुरुवर केल बताय, वो बताय हरि माया जादूगरनी। प्रभु माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। प्रभु माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाय, हो रचाय हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, हो रचाए हरि माया जादूगरनी। प्रभु माया जादूगरनी। प्रभु माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी। बोल मायापति भगवान की जय। तो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। जिन भगवान की चरण शरण ग्रहण करते ही भगवान जीव को माया से मुक्त कर देते हैं, ऐसे उन मायापति सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का हम सब मिल करके ध्यान करते हैं। ये आपने एक अर्थ इस मंगलाचरण का सुना, और इस प्रकार से एक ही आचार्य ने 100 से अधिक अर्थ कर डाले हैं, जिनका नाम है वंशीधर स्वामी पाद। उनके सैकड़ों अर्थ हैं, उन्होंने किए हैं इस श्लोक के। अब दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय ग्रंथ का बतलाया है। अनुबंध चतुष्टय किसे कहते हैं? विषयश्चाधिकारी च संबंधश्च प्रयोजनम। इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है, इसमें किस विषय का वर्णन है, इसको सुनने का अधिकारी कौन है, और इससे हमारा संबंध क्या है, और इसको सुनने से लाभ क्या है, इसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। बोले धर्म प्रोज्यत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्।
अत्र श्रीमद्भागवते प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मा निरूप्यते। व्यास जी कहते हैं इस ग्रंथ में हम निष्कपट परम धर्म का निरूपण करेंगे। अब शब्दों पर ध्यान दें, निष्कपट परम धर्म का निरूपण करेंगे, ऐसा व्यास जी कह रहे हैं, ये इसका मुख्य विषय है। तो आपको ऐसा कहने की क्या जरूरत पड़ गई कि हम निष्कपट धर्म का वर्णन करेंगे? तो क्या कपट धर्म में भी होता है? भाई कहना पड़ा कि हम निष्कपट धर्म का वर्णन करेंगे, इसका मतलब धर्म में भी कपट होता होगा, तभी तो आपने कहा। तो धर्म का कपट क्या है? धर्म का कपट यह है कि हम कर तो रहे हैं धर्म, धर्म जैसा दिख रहा है, पर उद्देश्य कुछ और ही हो। उस धर्म के माध्यम से हम और कुछ और अन्य उद्देश्य की सिद्धि कर रहे हो, वो कपटपूर्ण धर्म हो जाता है। जैसे माता पिता की सेवा करना पुत्र धर्म होता है, पुत्र को माता पिता की सेवा करनी ही चाहिए। शास्त्र की भी यही आज्ञा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये सब शास्त्र वचन है, वेद वचन है, और वेदों ने जो कहा है उसका पालन करना हमारा धर्म होता है। धर्म और अधर्म का निर्णय वेद ही करते हैं, शास्त्र ही करते हैं। शास्त्र न होता, धर्म न होता तो हम पशु हो जाते। पशुओं का कोई धर्म नहीं होता, जहां खाने को मिलेगा खाने लगे, खाते खाते मल त्याग भी कर सकते हैं, पानी पीते पीते लघुशंका भी कर सकते हैं, उनका कोई नियम नहीं है, इसलिए वो पशु हैं। परंतु हम लोगों का धर्म है, खान पान का धर्म है? और 4 स्त्रियां हमारे सामने बैठी हैं, तो चारों के देखने में हमारी दृष्टि में भेद है। ये माता जी हैं, ये धर्मपत्नी जी हैं, ये हमारी बहन जी हैं, ये हमारी बिटिया हैं तो चारों स्त्रियां, पर चारों को देखने का ये जो भेद है, ये धर्म के द्वारा हमें आया, धर्म ने हमको समझाया। परंतु पशुओं में ये विचार नहीं है, इसलिए वो पशु हैं। और यदि धर्म का त्याग आपने कर दिया तो धर्मेण हीनः पशु भी समान, हम और आप भी पशु तुल्य हो जाएंगे। इसलिए वेदों ने जो कहा है वही हमारा धर्म है, उसका हमें पालन करना चाहिए। वेदों ने कहा मैया बाप की सेवा करो, वो देवता है प्रत्यक्ष, तो हम सेवा कर रहे हैं। किंतु कोई पुत्र सेवा करते समय मन में ये भाव रखता है कि हम 2 भाई थे, बंटवारा हो चुका है, जिसको जितना मिलना था मिल चुका है, परंतु अब 80 साल के तो पिताजी हो ही गए हैं, 2-4 साल और चलेंगे, बढ़िया सेवा यदि मैंने कर ली तो अभी भी बहुत माल पिताजी के पास है जो कहीं गड़ा रखा है, किसी को बताया नहीं है, जाते जाते जरूर बताएंगे, तो यदि मैंने सेवा कर दी तो हो सकता है सारा माल हमको मिल जाए। तो यदि पिता की सेवा में स्वार्थ सिद्ध है कि हमें कुछ माल और मिल सकता है, तो फिर कपटपूर्ण धर्म हो कहलाएगा पुत्र का। धर्म का आचरण करते हुए भी उसके भीतर कपट कहलाएगा। धर्म में कपट नहीं होना चाहिए, निष्कपट धर्म। गुरु की सेवा करे शिष्य का धर्म है, और शिष्य इसलिए सेवा कर रहा है कि जाते जाते गुरु जी मेरे को चादर उड़ा के जाए, महंत बना के जाए, तो पूरा आश्रम का मालिक फिर मैं ही बन जाऊंगा, बस 2-4 साल अच्छी तरह सेवा कर लूं, तो ये कपटपूर्ण शिष्य का धर्म कहलाएगा। फलेक्षा यत्र जायेत सस्या धर्म सकैतव, निष्कामो यो भवेत् धर्म सशुद्ध परिकीर्तितः। निष्काम भाव से किया हुआ धर्म ही शुद्ध धर्म कहलाता है। श्रीमद् भागवत में ऐसे ही निष्कपट परम धर्म का वर्णन किया गया है। भागवत सुनने का पात्र अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम, जिसके भीतर से मात्सर्य मिट गया हो। मात्सर्य समझ गए? मत्सर और मच्छर दोनों में थोड़ा ही अंतर है। मच्छर बाहर से काटता है, मत्सर भीतर से काटता है। परोत्कर्ष असहनम मत्सरः तद रहितानाम, अर्थात जब आप किसी की तरक्की देखते हैं, उसकी बढ़ोतरी देखते हैं,
तो यदि किसी की प्रशंसा और प्रतिष्ठा से आपको चुभन मन में होने लगे कि आजकल बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत उड़ रहा है, तो उसका उत्कर्ष आपको काटता है, तो समझ लो आपके भीतर मच्छर है, ये भीतर से काटने वाला मत्सर है। तद रहिता नाम, उस मात्सर्य को जिसने अपने मन से मिटा दिया हो, वही भागवत सुनने का उत्तम अधिकारी है। जब दूसरे की बढ़ोतरी से आपका मन प्रसन्न होने लगे, वाह प्रभु क्या कृपा करी, इस व्यक्ति को देखते देखते ये व्यक्ति कहां से कहां पहुंच गया, हे प्रभु ऐसी कृपा सबके ऊपर यूं ही आपकी बरसती रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये बात हृदय से यदि आपके मन से निकलती है तो आप भागवत सुनने के उत्तम अधिकारी हैं। और दूसरे की बढ़ोतरी यदि आपको काट रही है, चुभ रही है, तो समझ लो अभी आपका पात्र ठीक नहीं है, इसकी सफाई करनी होगी। गाय का दूध अमृत के समान होता है, पर खट्टे बर्तन में रख दोगे दूध ही फट जाएगा, विकृत हो जाएगा। तांबे के बर्तन में रख दो तो विकृत हो जाएगा। तो पदार्थ के अनुकूल पात्र होना चाहिए। तो भागवत जैसा दिव्य जो अमृत है, उसको पीने वाला श्रोता का पात्र निर्मत्सर होना चाहिए, यह शर्त है। मात्सर्य होगा तो यह अमृत पूरी तरह फायदा नहीं करेगा। फायदा क्या होगा? वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, जो वास्तव वस्तु है जीव जगत और माया, उसका तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। उसके ज्ञान होने से तुम्हारा कल्याण होगा, और कल्याण ही नहीं होगा अपितु तापत्रयोन्मूलनम, दैहिक दैविक भौतिक ताप जो हमारे जीवन में वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो जीव ताप मुक्त हो करके उस परम वास्तविक तत्व को जान करके उसका परम कल्याण होवे, यही भागवत के श्रवण का मुख्य उद्देश्य होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सद्यो हृदय वरुद्धते त्रिकृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणा श्रोतुम इक्षत भी शुश्रूष भी, अर्थात भागवत का वो चमत्कार है कि इसको सुनने की प्रबल उत्कंठा जिसके भीतर जाग जाए कि मुझे अब पूरी तरह से 7 दिन में बैठ के विधिवत कथा सुननी है, उसकी इस उत्कट उत्कंठा उत्पन्न होते ही तत्क्षणात ईश्वर हृदय अवरुद्धते, उसी क्षण उसके हृदय में ईश्वर आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। ठाकुर जी हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं, ऐसा नहीं बोल रहे। अवरुद्धते, अवरुद्ध होने में विराजमान होने में अंतर है भाई। आप लोग सब विराजमान हैं, कोई काम याद आ गया तो धीरे से उठ के खिसक जाओगे, परंतु गेट बंद कर दिए जाए, लॉक कर दिया जाए, बोले 8 बजे कथा संपन्न होने के बाद ही गेट खुलेगा, तो फिर आप विराजमान नहीं, अवरुद्ध कहे जाएंगे। कोई मैसेज कर रहा है जरा जरूरी बात करनी है तनिक बाहर आओ, तो आपको कहना पड़ेगा क्या करें भैया कथा में फंस गए, अब 8 बजे के पहले हम नहीं निकल पाएंगे। तो विराजमान और अवरुद्ध में अंतर क्या हुआ? विराजमान वो है जब मर्जी आवे जाए, अवरुद्ध वह है जो चाहते हुए भी ना जा पाए। जेल खाने में जेलर साहब भी बैठे हैं और कैदी भी बैठे हैं, पर जेलर साहब विराजमान है, कैदी अवरुद्ध है, ये अंतर है। जेलर साहब तो जब चाहे तब बाहर घूमे आए, और कैदी थोड़ी जा सकता है। तो सद्यो हृदय वरुद्धते त्रिकृत भी, श्रीमद् भागवत वह चमत्कारी ग्रंथ है जिसके श्रवण करने से हृदय में हरि सदा सर्वदा के लिए अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। ये बंसी वाला जल्दी किसी के हृदय में घुसता नहीं है, और एक बार कहीं घुस गया तो लाख कोशिश कर लो फिर निकलने वाला भी नहीं है। तुम स्वयं निकालना चाहोगे तो भी नहीं निकलेगा। टेढ़े हैं ना बंसी वाले। एक ब्रज की गोपी थी, बड़ी भगवान की भक्त प्रेमी। उसके चित्त में चित्तचोर ऐसे चढ़ गए कि 24 घंटे उन्हीं का चिंतन। एक दिन वो जमुना के तट पर पद्मासन में बैठ के ध्यान लगा रही थी वृंदावन धाम में। देवर्षि नारद परिभ्रमण करते जमुना तट पर पहुंचे तो उसको ध्यान मग्न देख करके सोचने लगे कि जिन परमात्मा का ध्यान बड़े बड़े संत लगाते हैं,
वो परमात्मा तो इन गोपियों के आगे पीछे नाचते डोल रहे हैं, पर उस कृष्ण कन्हैया को, परमात्मा को छोड़ करके ये किस भगवान का ध्यान करने बैठी है यहां पर। तो नारद जी उस गोपी के सामने आके खड़े हो गए। जब आंख खुली गोपी की, नारद जी को देखा तो दंडवत प्रणाम किया। नारद जी ने पूछ दिया, देवी किसका ध्यान कर रही थी आप? भोली भाली गोपी हाथ जोड़ के बोली, बाबा मैं का जानू ध्यान व्यान का होए, मैं तो अपनी समस्या को बैठ के समाधान खोज रही हूं। नारद जी बोले, समस्या क्या है? बोले, बाबा समस्या बहुत तगड़ी है, आप समाधान करो तो मैं सुनाऊं? बोले, हाँ हाँ सुनाओ। तो बैठो। महाराज सबसे बड़ी समस्या है टेढ़ी टांग वालों नंद को छोड़ा। बोले, या मैं का समस्या है? अरे बाबा मत पूछो, ये मेरे चित्त में ऐसो चढ़ गयो कि जाके चक्कर में घर को मुंह पे कछु काम ही ना होए। अब आगे पीछे की तो बहुत सारी बातें तुम आज की यही सुन लो। आज सवेरे सवेरे मेरी सास बोली, बहू जा गैया दोहला। मैंने बर्तन उठायो, गैया दोबे गौशाला चली आई, और जैसी गैया धोने लगी कि नंद को छोड़ आके सामने खड़ो है गयो। मुस्कुरा के बोलो, भाभी सब रोज दूध धोलेगी, मैं सवेरे को भूख को डोल रहा हूं, ने मोइया पियाए दे। मैं बोली, कन्हैया तू भूखो है, चल इतमाऊ आके बैठ, यहाँ बैठ जाए, धारोष्ण दुग्ध पिवाऊंगी। तो नंद को छोरा बगल में आके बैठ गया, मुंह फाड़ दियो बाने। मैंने बर्तन की जगह सबरो दूध बाके मोहड़े में धो दियो। मैं धोती गई, वो गटागट पी तो गए, और मैंने सोची कोई बात नहीं, अपन ही कन्हैया है, पी लें दो, दूध दही की तो कोई कमी ना है घर में। और थोड़ी देर में मेरी सास आ गई, और सास ने जो चिल्ला के आवाज लगा, हे बाबरी तेरी मती मारी गई है, बुद्धि खराब है गई, सबरे दूध को सत्यानाश कर दियो तेने। ऐसे चिल्ला के पड़ी तो मैं घबरा गई। मैंने ध्यान से देखो तो सच में सबरो दूध धरती में पड़ो है, वहां कोई नंद को छोरा ना है। अब मैं चारों तरफ देखूं नंद को छोरा कहां भाग गयो। बाद में मुझको होश आयो कि नंद को छोरा है ही ना है, वो मेरे मन की कोरी कल्पना है। सबरो दूध फैल गयो। सास ने 50 गारी दी, और अंत में चिल्ला के बोली, खड़ी खड़ी मेरा मौका देख रही है, जल्दी जाकर के धान कूट ले, मुझको भात बनाना है, चावल बनाऊंगी। छोड़ के मैं भागी, तुरंत मूसल उठा के धान कूट में लगी, और थोड़ी देर में नंद को छोरा फिर सामने आके खड़ो है गयो। मुस्कुरा के बोलो, भाभी सास ने कछु ज्यादा कह दी का, कैसे मुंह लटकाए खड़ी है? मैं बोली, कन्हैया हम सास बहू में तो चलती रहे, तू बता तू कैसे आ गए हो? और भगवान जाने कितनी देर तक मैं बातें कहा बातें करती हैं, वो होश ना है। होश तब आयो जब सास चिल्ला के पड़ी, ए बाबरी कौन से बड़बड़ाए रही है। तब मुंह को होश आयो, यहाँ कोई नंद को छोड़ा ना है, मैं तो अपने आप से ही बात कर रही हूँ, वो भी कोरी कल्पना। सास ने आके फिर मुंह को 50 गारी दी। भगवान जाने भांग पी के डोले के मती मारी गई है, अकेले में बड़बड़ाती रहे। अब जल्दी जाके जमुना जल भरला, पानी की बूंद ना है घर में पीवे को। मैंने मटकिया बगल में दबाई, जमुना तट पर आई, मटका तो पानी को भर लियो, पर एक भारी पड़ गयो, मुंह पे उठाते ना बने। सुई नंद को छोरा आ गयो सामने। अरे भाभी मैं ऊंचाई दूं का? मैं बोली, कन्हैया ने लगा दे सहारो। और नंद के छोरा ने हाथ उठा लगायो, मैंने मटका उठाया और उठाती धम नीचे गिर के मटका फूट गयो। अब मटका फूट गयो महाराज। अब घर में जाती 50 गारी फिर मुँह को सुननी अपनी सास की, और यही सिलसिला चलता रहा तो काउदना सास मुँह को पागल सिद्ध करवा के घर से मार पीट के भगवाई देगी। मेरी घरी बनी बनाई बसी बसाई गृहस्थी सब चौपट है जाएगी या नंद के छोरा के चक्कर में। इसलिए महाराज मैंने आज कमर कस ली कि जब तक ये चित्तचोर मेरे चित्त में चिपको पड़ो है, तब तक घर को काम मुंह पे कभी ठीक से हो ही ना सके। आज मैं याकू अपने मन से चित्त से हटा के छोड़ूंगी, तभी घर को कछु काम करूंगी। इसलिए मैं मटका तो फूट ही गया, उसमें यहाँ आंख बंद करके वो अभ्यास कर रही हूँ कि जो चित्त में चुभो बैठो है, हृदय में गड़ो बैठो, याकू कैसे निकालूं। मैंने बहुत ही कोशिश कर ली महाराज, मुंह पे ना निकले। अब आप कछु तंत्र मंत्र जानते हो महाराज, तो कृपा कर मुझे बताए दो। नारद जी इतना सुन के तो सिर पकड़ के वहीं बैठ गए और मन में सोचने लगे, प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषयतो यस्मिन मनोधिष्यति। नारद जी कह रहे हैं, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा, बड़े बड़े सिद्ध संत घर परिवार छोड़ करके जंगल में राख लगा करके तमाम अभ्यास करते हैं कि विषयों में रमे हुए मन को हटा करके भगवान में कैसे लगाएं। सारी दुनिया भगवान में मन लगाने के लिए परेशान है,
और धन्य है ये ब्रज की गोपी कि उसका मन इतना भगवान में लग चुका है कि उसके चक्कर में घर का कहीं मन ही नहीं लगता, घर का कोई काम ही नहीं होता, इसलिए ये मन हटाने के लिए अभ्यास कर रही है। और धन्य है वो चित चोर नंद नंदन जो इसके भगाने पर भी इसके हृदय से निकलने को तैयार नहीं है। ऐसे इसके चित्त में अड़के गड़के बैठ गए हैं कि लाख प्रयास करने पर भी ये निकाल नहीं पा रही और वो निकलना नहीं चाह रहे। मुग्धेयम किल पश्य तस्य हृदयात् निष्क्रांति माकांक्षति। ये नारद जी का वचन। बिल्व मंगल दास जी की आंखें फूट गई थी, अपने हाथ से उन्होंने आंखें फोड़ दी थी। भगवान के अनन्य भक्त थे। वृंदावन आए, रास्ता भटक गए तो भगवान ने लीला करी, वृंदावन के पास ही पहुंच गए थे तो भगवान एक ग्वाला बालक का रूप बना करके बोले, अरे बाबा कहां भटक गए, सामने इतना बड़ा गड्ढा दिखाई नहीं पड़ रहा। बोले लाला हम तो अंधे हैं। ओहो चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रास्ता बता दूं। हाथ पकड़ के ले जाने लगे। पूछा, मन में सोचा बिल्व मंगल दास जी ने कि ये जंगल में ये छोटा सा बच्चा कहां से आ गया भाई। लाला तुम्हारो नाम का है? बोले बाबा मेरा नाम है गोपाल। अच्छा अच्छा, करते क्या हो? बोले भाई जंगल में ही गैया चराम तो डोलूं। अब लगा कि निश्चित रूप से मेरा ही गोपाल है, मुझे गड्ढे से बचाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए आया है। अब इनको पकड़ूं कैसे? तो बातें करते करते वो लाठी पकड़ के ठाकुर जी जा रहे थे तो धीरे धीरे लाठी से आगे बढ़ाते गए हाथ, तो पट्ट से हाथ पकड़ लिया गोपाल जी का। बोले मैंने पहचान लिया आप मेरे गोपाल हैं, अब मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। भगवान बोले अरे बाबा तेरी रास्ता आ गई सीधी वृंदावन की, अब मेरे हाथ छोड़, मेरी गैया भाग रही हैं। अरे नहीं मैं छोड़ने वाला नहीं हूं लाला, मैं पहचान गया तुम मेरे गोपाल हो। और ये मारा झटका भगवान ने, अब छीन के हाथ भाग गए। तब बिल्व मंगल दास जी ने कहा कि प्रभु मैं समझ गया। और ये श्लोक ये दोहा उनका बहुत प्रसिद्ध हुआ। हाथ छुड़ाए जात हो और निबल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे सबल कहोगो तो। हृदयात यदि निर्यासी पौरुषम गणयामिते। इस अंधे भक्त से हाथ छुड़ा के तो आप भाग गए कि नहीं, परंतु मैंने जो अपने चित्त में आपको बैठा रखा है, यदि हिम्मत है तो वहां से निकल के बताओ। पौरुषम गणयामिते, हृदय से जब जाओगे सबल कहूंगो तो। हिम्मत है तो मेरे हृदय से निकल के बताओ। सद्यो हृदयवरुद्धते त्रिकृत भी शुश्रूष भी तत्क्षण। तो ये बंसी वाले प्रभु जल्दी किसी के चित्त में चढ़ते नहीं, और एक बार अच्छी तरह चित्त में चढ़ बैठे, हृदय में गड़ गए तो महाराज दुनिया छूट जाएगी पर वो छोड़ने वाला नहीं है। तो इस ग्रंथ का यही चमत्कार है, परम फल भागवत के श्रवण का यही है कि वह चित्त चोर हमारे हृदय में बस जाए, आ जाए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तीसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत का स्वरूप समझा रहे हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेदों को। निगम कल्पतरो गलितम फलम, वेद रूपी उस विशाल वृक्ष का श्रीमद् भागवत रूपी रसीला फल है। किसी ने पूछा
कि बहुत रसीला फल यदि बहुत ऊंची डाली से नीचे गिरे तो फूट जाता है। तो वेदों की उच्च शाखा से परिपक्व श्रीमद् भागवत का फल जब धरती पर गिरा तो ये भी फूट गया होगा। बोले नहीं नहीं, ये फूटा हुआ फल नहीं। क्यों नहीं फूटा भाई? बोले डायरेक्ट नहीं गिरा, इनडायरेक्ट गिरा है। कितनी भी ऊंची डाली हो पर सघन वृक्ष की डाली पर यदि एक डाली से दूसरी डाली पर धीरे धीरे गिरता हुआ आवे तो नहीं फूटेगा। डायरेक्ट धरती पे गिरे तो फूट सकता है। तो ये डायरेक्ट नहीं गिरा है, इनडायरेक्ट गिरा। मतलब सबसे पहले श्रीमन नारायण ने ये भागवत रूपी फल ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने प्रिय पुत्र नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया, फिर सुखदेव जी ने परीक्षित जी के माध्यम से सबको दिया। तो शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया सनई सनई अखंड में वावतीर्णम। नारायण की शाखा से ब्रह्मा की शाखा पर, ब्रह्मा की शाखा से नारद की शाखा पर, शाखा प्रति शाखा के द्वारा धीरे धीरे धरा पर आया है। इसलिए साबुत है, परिपक्व है, रसीला है और सुरक्षित है, खंडित नहीं है। किसी ने कहा फल तो सुरक्षित है, रसीला भी है, वो सब ठीक है, परंतु खट्टा निकला तो गला खराब कर देगा हमारा। खट्टा है कि मीठा ये बताओ। व्यास जी कहते हैं फल बहुत मीठा है, एक बार खा के देखोगे तो दीवाने हो जाओगे। किसी ने कहा व्यास जी हम आपकी बात तो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे भाई? बोले आपका बनाया हुआ आपका फल है तो आप इसे खट्टा तो बताओगे नहीं। अपने फल की निंदा कोई क्यों करेगा भाई? फल बेचने वाले कभी कभी गलियों में आवाज लगाते हैं मलाई वाले केले। अरे केला केला ही होता है, वो मलाई से थोड़ी बनाया होगा उसने। पर उसकी महिमा में न जाने क्या क्या उपमा देने लगते हैं। एक सज्जन गर्मियों में आवाज लगाते फिर रहे थे ठेला पर, खरबूजे शक्कर से मीठे। तो एक ने सुन करके खरीद लिए और खाया तो एकदम फीका, कोई स्वाद ही नहीं उसमें। तो नाराज होने लगा, लड़ने लगा, क्यों रे मूर्ख बना रहा है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। बेचने वाले ने कहा भाई साहब आपने हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी, हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं खरबूजे शक्कर से मीठे। अरे खरबूजे में शक्कर डाल करके खाओ तब मीठे लगेंगे भाई, फीके हैं तभी तो कह रहा हूं शक्कर से मीठे। तो ये बेचने वाले की चतुराई है, वो अपने फल को खट्टा कह के या फीका कह के कैसे बेच सकता है भाई? वो तो तारीफ करेगा। तो व्यास जी ये भागवत आपकी रचना है तो आप इसकी निंदा तो नहीं करेंगे, तो आप तो उसको बढ़िया ही फल बताओगे। हमें प्रमाण दीजिए ये फल मीठा है कि खट्टा, स्वादिष्ट है कि नहीं। व्यास जी कहते हैं अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान मीठा है। प्रमाण क्या है? बोले शुक मुखात। शुक माने तोता, इसमें तोते का मुंह लगा है। कौन से तोते का? मेरे परमहंस पुत्र सुखदेव जी महाराज। सुख माने तोता। तो लोक में भी प्रसिद्ध है, तोता जिस फल में चोंच मार दे तो आंख मूंझ के समझ लेना चाहिए गारंटी से वो मीठा ही निकलेगा, क्योंकि फलों का उत्तम पारखी तोता होता है। वो मीठे फल में ही मुंह मारेगा परख करके। तो श्रीमद् भागवत मीठा फल है, इसलिए सुखदेव जैसे परमहंस सुख का मुख इसमें लगा हुआ है। यदि मीठा ना होता तो सुखदेव जी का मुख इसमें कभी ना लगा होता है। सुख मुख विगलित फल है, इसलिए अत्यंत मधुर है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भूमि भावुका। व्यास जी कहते हैं हे रसिक जनो, हे भावुक जनो, आओ और इस रस का बारंबार पान करो, क्योंकि अत्यंत मधुर फल है। छिलका गुठली नहीं है इसमें। किसी ने पूछा कि आप पिबत क्रिया क्यों लगा रहे हो? फलों को खाया जाता है, चूसा जाता है, पिया नहीं जाता। आप कह रहे हैं पिबत भागवतम, ये कैसा फल है जो पिला रहे हो? व्यास जी कहते हैं पिलाने की बात इसलिए कह रहे हैं, इसमें ना छिलका है, ना गुठली है, ना बीजा है, प्योर रस ही रस भरा है। इसलिए हे रसिक जनो, अपने कान के दोनों में भर भर के इस कथा अमृत का पान करो। पिबत भागवतम रसमालय। दो नाम लिए, रसिका भावुका।
बोले और कोई नहीं भागवत सुनने के प्रेमी को ही भागवत सुनने के लिए प्रभु ने आमंत्रित किया, क्योंकि कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी। अगर व्यक्ति की भावना अच्छी है तो उसे यह कथा पवित्र और अच्छी लगेगी। यदि व्यक्ति मानव की भावना ही दूषित है तो उसे हरि कथा सुभाएगी नहीं। जैसे बुखार से भूख प्यास मिट जाता है बीमारी में, उसी प्रकार यह अज्ञानता रूपी बीमारी जो मानव की जीवात्माओं को लग जाती है, फिर उन्हें हरि कथा रूपी अमृत और जल सुहाता नहीं है। तो यदि आपको यह भागवत कथा अच्छी लग रही है तो इसका तात्पर्य यही है कि आपके पुनर्जन्म के कर्म, जो अच्छे कर्म हैं, वह उदय हो चुके हैं एक साथ, तभी आप लोग हरि कथा की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि प्रभु भक्ति की प्रथम सीढ़ी सत्संग और हरि भक्ति है। यदि आप कथा में रुचि ले रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप हरि भक्ति की प्रथम सीढ़ी चढ़ चुके हैं। तो इस कथा को ऐसे सुनते रहिए भक्तों, और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। ये धावंती रसलम पटाहा, दौड़े दौड़े चले आते हैं। रसलम पटा माने जैसे पुष्प खिलता है, सुगंध व्याप्त होती है, तो भौरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता। भौरे उसकी गंध पर मड़राते हुए अपने आप भागे चले आते हैं उस पुष्प का पराग पान करने के लिए। ऐसे जो भगवत प्रेमी रसिक होते हैं वो भाग भाग करके आते हैं, और जो अरसिक हैं, जिनका ना भगवान में प्रेम है, ना श्रद्धा है, ना प्रीति है, उनको तुम लाख कार्ड भेज दो, चाहे जितने टेलीफोन कर दो, भाई साहब एक दिन आओ तो सही, बहुत जोरदार कथा चल रही है, तो जवाब एक ही मिलेगा, तुम्हें भागवत की पढ़िए, हमें मरने की फुर्सत नहीं है आजकल, हमारे पास टाइम कहाँ। बोलो राधे राधे। तो जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, बुलाने पर भी नहीं आने वाले। इसलिए हे रसिक जनो, हे भावुक जनो, आप आओ और इस रस का पान करो। अरसिक व्यक्ति जब आ भी जाता है, कदाचित संबंध व्यवहार निभाने के लिए भी बहुत से आ जाते हैं कि चलो एक दिन तो चली जाए, नहीं नाराज ना हो जाए, तो ऐसे लोग यदि आएंगे तो कथा कम सुनेंगे, व्यास जी की खोपड़ी ज्यादा चाटेंगे। भगवान ने ऐसा क्यों किया था, चीर क्यों चुराए थे, रास क्यों रचाया था। अपनी खोपड़ी तो उनकी खराब है ही है, व्यास जी का भी माथा खराब कर जाएंगे और सब रस भंग कर जाएंगे। इसलिए व्यास जी ने फालतू लोगों को बुलाया ही नहीं, दो नाम लिए, रसिका भावुका। जो रसिक हो, रसिक का मतलब जिसका रस में प्रवेश हो। हमारे सामने कोई विदेशी मिठाई लेके आए, हमने ना खाई ना नाम सुना, तो हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? उस रस में हम जानते नहीं है इसका स्वाद क्या है। अब रसगुल्ला है, हमने खाया है, और वो सामने आ जाए तो उसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है अपने आप में, उसका स्वाद चखा है। तो जिसने जिसका स्वाद चखा हो उसको रसिक कहते हैं। तो जिसने भगवत प्रेम का स्वाद लिया है, भगवान के कथामृत का महत्व समझा है, वो रसिक है। ऐसे रसिक बिन बुलाए दौड़े चले जाते हैं, और जिनको मतलब ही नहीं, ना कभी सुना, ना कभी समझा, ना कभी गए, तो ऐसे लोगों को बुलाना ही बड़ा कठिन है। और आ भी गए तो कथा कम सुनेंगे, तर्क वितर्क कुतर्कों के द्वारा अपनी बुद्धि के साथ साथ व्यास जी की खोपड़ी भी खाएंगे। इसलिए व्यास जी ने फालतू लोगों का नाम नहीं लिया।